नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और ज्योतिष में जब गुरुदेव मार्गी होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ग्रह की चाल का बदलना ही नहीं होता है। इसका स्पष्ट मतलब होता है जिंदगी की दिशा का बदल जाना। पिछले लगभग 4 महीनों से बृहस्पति देव उल्टी चाल यानी कि वक्रीय अवस्था में चल रहे थे। 11 नवंबर 2025 से लेकर अब तक। और इस दौरान बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा कि मेहनत करने के बावजूद भी चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कहीं पर जॉब में रुकावट आ रही थी, कहीं पर बिजनेस में देरी हो रही थी, कहीं रिश्तों में दूरी आ रही थी और मन में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। लेकिन अब धीरे धीरे वो समय खत्म हो रहा है साथियों, क्योंकि 11 मार्च से गुरु फिर से मार्गी हो रहे हैं, यानी डायरेक्ट मोशन में सीधी चाल में चलने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे आपकी यानी कि मेष राशि वालों की। अगर आपका भी राशि मेष है तो आने वाला समय आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि इस समय बृहस्पति देव आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तीसरा घर जो है, तीसरा भाव ज्योतिष में बहुत खास माना जाता है। ये भाव जुड़ा होता है मेहनत से, आपके साहस से और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, यानी किस तरीके से आप संवाद करते हैं, बात करते हैं, और आपके नए प्रयासों से भी होता है। इसलिए पिछले 4 महीनों में बहुत से मेष राशि वालों ने शायद ये महसूस भी किया होगा कि मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन परिणाम उतने नहीं मिल रहे थे। कभी काम शुरू किया लेकिन बीच में रुक गया, कभी कोई प्लान बनाया लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाई, और कभी ऐसा लगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके मुकाबले परिणाम कुछ भी नहीं मिल रहे। यह स्थिति अक्सर तब बनती है साथियों जब बृहस्पति देव उल्टी चाल यानी कि वक्रीय अवस्था में होते हैं। लेकिन अब जैसे ही गुरु मार्गी अवस्था में आ गए हैं, धीरे धीरे वही मेहनत अब परिणाम देना शुरू करेगी। और खास बात यह साथियों कि तीसरा घर जो है, जहां पर ये गोचर होगा, आपको ये घर ये सिखाता है कि भाग्य तभी साथ देता है जब आप प्रयास करते हैं। इसलिए आने वाले समय में मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी कुंजी होगी सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। अब अगर करियर की बात करूं तो आने वाले समय में कई मेष राशि वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज वाले मौके आ सकते हैं। खासतौर पर अगर आपका काम जुड़ा हुआ है मीडिया से, राइटिंग सेक्टर से, कंटेंट क्रिएशन से, मार्केटिंग से, सेल्स में अगर आप हैं या फिर फ्रीलांसिंग आप करते हैं, तो ये समय धीरे धीरे आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जो प्रोजेक्ट पहले से आपके अटके हुए थे उनमें भी अब मूवमेंट आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए और आपको सही दिशा दिखा दे। और यह भी हो सकता है कि बृहस्पति की ऊर्जा आप पर मेहरबान हो, क्योंकि गुरु सिर्फ अवसर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते बल्कि सही गाइडेंस भी देते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आ जाता है जो आपको गाइड करता है। अब अगर बिजनेस की बात करूं तो जिन लोगों का काम खुद का है, अपना काम है, उनके लिए भी ये समय धीरे धीरे ग्रोथ लेकर आ रहा है। लेकिन एक चीज भी याद रखिएगा साथियों, तीसरा भाव जो होता है वो आपकी कुंडली में मेहनत का घर होता है। इसलिए यहाँ पर किस्मत अचानक से नहीं बदलती। मेहनत के लिए मेहनत के जरिए से ही आपका भाग्य यहाँ पर बनने वाला है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं या अपने काम को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह समय आपको पॉजिटिव परिणाम जरूर देगा साथियों। अब अगर बात करूं आपके रिश्तों की, तो मेष राशि वालों के लिए तीसरा घर जो है वो भाई बहनों से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर पिछले समय में भाई बहनों के साथ में कोई दूरी आ गई थी या कम्युनिकेशन कुछ कम हो गया था, बातचीत संवाद कम हो गया था, तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार आने के योग बनने वाले हैं। परिवार के अंदर भी बातचीत अब बढ़ने वाली है और कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों को फिर से जोड़ देने वाली है। बात करता हूं साथियों आपकी मानसिक ऊर्जा की। पिछले कुछ महीनों में साथियों कई मेष राशि वालों, आपने शायद ये महसूस भी किया होगा कि ऊर्जा थोड़ी सी, आप में एनर्जी का लेवल थोड़ा कम लग रहा है। काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोटिवेशन कम हो गया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे शरीर थका हुआ सा है और मन भी थका हुआ है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे, धीरे धीरे ये ऊर्जा वापस आने लगेगी। आपको फिर से लगेगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और यही वो समय होगा साथियों जब नई शुरुआत आप कर भी सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी सावधानी भी रखिएगा, 20 मार्च तक बुध देव फिर भी वक्रीय ही रहने वाले हैं। इसलिए 11 मार्च से 20 मार्च के बीच में कोई बहुत बड़ा फैसला लेने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िएगा और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा।
21 मार्च के बाद में स्थिति थोड़ी ज्यादा और स्पष्ट हो जाएगी। एक बहुत सरल और शक्तिशाली उपाय आपको बताता हूं साथियों। मेष राशि वालों के लिए इस समय सबसे अच्छा उपाय रहेगा अपने गुरुओं का सम्मान करना। सुबह सुबह उठिए, मन ही मन उन लोगों को धन्यवाद कीजिए जिनसे आपने जीवन में कुछ सीखा है। आपके टीचर, गुरु, मेंटोर। ये देखने में बहुत छोटा सा उपाय आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन बृहस्पति देव ज्ञान और गुरु के ही ग्रह हैं। जब आप अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो गुरु की ऊर्जा और एनर्जी आपके जीवन में और मजबूती से आगे बढ़ेगी। अंत में बस एक बात कहूंगा साथियों, बृहस्पति देव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि जीवन में हमेशा एक बेहतर संभावना मौजूद होती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो गुरु की कृपा धीरे धीरे आपके सारे रास्ते जरूर खोल देगी साथियों। अगर आप मेष राशि के हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों, जय गुरुदेव। और बताइएगा पिछले 4 महीनों में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आपको महसूस हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए ज्योतिषीय विषय के साथ में। तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा साथियों, कर्म पर विश्वास रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा साथियों। जय श्री राम।